नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट कहानी जो कि है कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने हमें कारगिल युद्ध में विजय दिलाया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से हम ये युद्ध जीते 1999 की बात है और इस युद्ध में कई सारे जाबाज जो हैं वो शहीद हुए और ऐसे ही एक जाबाज थे हमारे देश के कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है किसी शहीद परिवार को मरणोपरांत। और कैप्टन विक्रम बत्रा ऐसे ही एक नौजवान युवक थे जिनकी मात्र 26 या 25 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो जाती है, वे शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए कारगिल का युद्ध लड़ते-लड़ते। तो आज की कहानी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन और जुलाई में ही उनका निधन हुआ था। तो हम बात करते हैं इनकी पूरी कहानी की, इनको पूरी कहानी को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पर्सन जो अपने अदम्य साहस, बहादुरी और जीने की लंबी इच्छा शक्ति के साथ हमें आज़ादी देकर गया। हमें जो हमने लड़ाई की, जो हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, कारगिल का युद्ध, उसमें भी भारत को विजय दिलाया। और एक ऐसा इंसान जिसने अब जिसका विजय अभियान पाकिस्तान का कोई भी जो वहाँ की आर्मी है वो रोक नहीं सकती थी और इनकी जान गई किसी और को बचाने के चक्कर में। यानी कि अपने किसी साथी को बचाने के लिए ही इन्होंने अपना बलिदान दिया। तो आज हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की। तो दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा जो हैं, आज उनकी 46वीं जयंती है और इस जयंती पर उनको याद किया जा रहा है और लोग उनकी जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, उस पे माल्यार्पण कर रहे हैं। तो आज हम कारगिल युद्ध के महान नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनकी जाबाजी को सलाम करते हुए उनकी 46वीं जन्म तिथि को मना रहा है। कैप्टन बत्रा चोटी नंबर 4875 पर अपने एक साथी की जान बचाते हुए शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो हम बात करते हैं कैप्टन बत्रा की। कैप्टन बत्रा का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता जो थे वो पढ़े लिखे थे और उनको जो शुरुआती शिक्षा जो हुई थी उनकी किसी स्कूल में नहीं अपितु उनकी माता के द्वारा ही दी गई थी। और उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा एमए करते हैं। एमए करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ के वो ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन आर्मी। तो चलिए बात करते हैं इन सब चीजों की। तो शहीद विक्रम बत्रा पालमपुर के हीरो हैं। कारगिल युद्ध में अदम्य वीरता और साहस के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत नवाजा गया था। 9 सितंबर 1974 को उनका जन्म शिक्षाविद गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर हुआ था। इसीलिए जब माँ बाप ही पढ़े थे तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो घर पर ही इनकी मम्मी के द्वारा दी गई। डीएवी पालमपुर और केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चंडीगढ़ चले गए वहां से उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। और एनडीए का सिलेक्शन हो गया जब ये एमए कर रहे थे। और एनडीए पास करने के बाद विक्रम बत्रा को 1996 में सेना में प्रवेश मिल गया। तो विक्रम बत्रा जो थे वो हमेशा अपने साथियों से कहा करते थे कि हमारी चिंता मत करो, अपने लिए प्रार्थना करो। मतलब मेरी चिंता तुम मत करो, मैं शहीद भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी चिंता जरूर करो। तो 1.5 साल का इनको प्रशिक्षण मिला वहां पे जब ये इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और सेना में प्रवेश किया। तो एनडीए करने के बाद इनको 1.5 साल तक उसमें प्रशिक्षण मिला और इसके बाद उन्हें दिसंबर 1997 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति दे दी गई। जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिकों के इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए एक के बाद एक महत्वपूर्ण चोटियों को फतह किया और इसी प्रयास में अपने एक सैनिक की जान बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद कैप्टन बत्रा जोर से चिल्लाया करते थे, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स से की थी। घटना उस दिन की है जब भारतीय सेना और आतंकियों के भेष में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों के बीच कारगिल का युद्ध जारी था। कमांडो ट्रेनिंग खत्म होते ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की तैनाती कारगिल युद्ध क्षेत्र में कर दी गई थी और 1 जून 1999 को अपनी यूनिट के साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने दुश्मन सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का कहना था, या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में मैं वापस लिपट कर आऊंगा। यानी कि या तो मैं देश में आजादी की लहर लेके आऊंगा, मैं कारगिल फतेह करके आऊंगा, या फिर मैं वहां से शहीद होकर वापस लौटूंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी की किस्से भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी विक्रम
बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पाकिस्तान आर्मी उन्हें शेर शाह कहा करती थी। एक बार युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा कि तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। तब विक्रम बत्रा ने AK-47 से उन पर गोलियां चलाते हुए कहा कि ये लो माधुरी दीक्षित, बहुत ही प्यार के साथ। दुश्मनों के अंत करके हम्प और रॉक नॉब चोटियों पर इन्होंने कब्जा किया। प्रारंभिक तैनाती के साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने हम्प व रॉक नॉब की चोटियों पर कब्जा जमाकर दुश्मन सेना को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की इस सफलता के इनाम के तौर पर सेना मुख्यालय ने उनकी पदोन्नति करके कैप्टन बना दिया। पदोन्नति के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के बेहद करीब स्थित 5140 पॉइंट को दुश्मन सेना से मुक्त करवाकर भारतीय ध्वज फहराने की जिम्मेदारी दे दी गई। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुरी का परिचय देते हुए 20 जून 1999 की सुबह करीब 3:30 पर इस पॉइंट पर अपना कब्जा जमा लिया था। और कब्जा जमाने के बाद इनको मिला नेक्स्ट टारगेट। तो पॉइंट 5140 पर जीत के बाद इनको 4875 पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य मिला। तो 5140 पॉइंट पर तिरंगा फहराने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा अपने विशिष्ट अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए संदेश ने उन्हें देश में नई पहचान दिलाई थी। यह संदेश था, ये दिल मांगे मोर, यानी कि अब इनको जीतना था पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को 4875 पॉइंट पर भी भारतीय ध्वज फहराने का इनको लक्ष्य दे दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और लेफ्टिनेंट नवीन सहित अन्य साथियों के साथ अपना अगला लक्ष्य हासिल करने के लिए चोटी नंबर 4875 पर चल पड़े। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेफ्टिनेंट नवीन की जान बचाई इन्होंने इसी के बीच और इनकी यहीं पे शहादत हो गई। आतंकियों के भेष में मौजूद पाकिस्तानी सेना से आमने सामने की लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी और इसी दौरान लेफ्टिनेंट नवीन के पैर में एक गोली जाकर लग गई। दुश्मन ने लेफ्टिनेंट नवीन को निशाना बनाते हुए लगातार फायरिंग शुरू कर दी और लेफ्टिनेंट नवीन के पैर के पास एक बम आके फट जाता है, जिसमें विक्रम बत्रा कैप्टन लेफ्टिनेंट नवीन को लेके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगली ही गोली अपने साथी की जान बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो जो गोली थी जो लेफ्टिनेंट नवीन को खींचकर वो ला ही रहे थे, तभी दुश्मन की एक गोली उनके सीने में जाकर लग गई। उन्होंने जय माता दी आखिरी शब्द कहा और वे वीरगति को प्राप्त हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये हैं थे हमारे प्यारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिनको मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सेना सम्मान है। और इनका एक प्रिय वाक्य था, ये दिल मांगे मोर। तो इनको आप भूलिए नहीं। ऐसे ही व्यक्तियों की वजह से, ऐसे ही शहीदों की वजह से आज हमारा भारत इतनी शांति के साथ रह रहा है, इतने अदम्यता और साहस के साथ हम दुश्मनों का सामना करने में सक्षम है। दोस्तों, आज ही के दिन जो यूनाइटेड स्टेट है और इसकी जो राजधानी है, इसको वॉशिंगटन डीसी बनाया गया था, इसकी राजधानी को आज ही के दिन। और पहले यूनाइटेड स्टेट का नाम कुछ और था और आज ही के दिन इसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रखा गया था। आज के दिन बहुत सारे काम हुए हैं। आज के दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जन्म हुआ है, जो कि हम लोगों के लिए एक महाकाव्य लिखने वाले व्यक्ति थे, महान कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो चलिए, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू आप सभी का।